गुड मॉर्निंग एस्पिरेंट्स, सब ठीक हैं। और आज मैं आपके साथ टॉपिक डिस्कस करने जा रही हूँ 25/07/2025 के हिंदू आर्टिकल, हिंदू न्यूज़पेपर का। तो ये जो टॉपिक आया था, मतलब मैंने जब इसको पढ़ा तो आई वाज लाइक कि ठीक है, इट्स ओके, इट्स अ नॉर्मल टॉपिक। बट फिर मेरे को क्वेश्चन क्लिक किया तो मैंने कहा नहीं, इट्स एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक। तो मैं इम्पॉर्टेंट बाद में बताऊंगी, पहले मैं आपको सिर्फ एक डिस्कस करती हूँ कि व्हाट इज़ दिस आर्टिकल इज सेइंग अबाउट। सो प्लास्टिक इंडस्ट्री प्रमोट ग्रीन पॉलिसीज़। तो ग्रीन पॉलिसीज़ आपको पता है, ये कहना कि भाई ठीक है, वी आर प्रमोटिंग, वी आर रिसाइकलिंग द वेस्ट, वी आर डिकम्पोजिंग द वेस्ट, वी आर प्रोड्यूसिंग दैट वेस्ट और दैट प्लास्टिक जो कि एक्चुअली में रिड्यूस किया जा सकता है, रिसाइकल किया जा सकता है, बिल्कुल हार्मफुल नहीं होगा, सिंगल यूज़ होगा। तो ये सब चीज़ें, पर ये प्लास्टिक एक्चुअली में इतना इम्पैक्टफुल क्यों है ये हमें बचपन से पता है, क्योंकि डिकम्पोज नहीं होता काफ़ी टाइम, इसकी लाइफ बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। और इस वजह से जो सॉइल की क्वालिटी होती है वो भी रिड्यूस हो जाती है, एनिमल्स इसको खा लेते हैं, ठीक है। और इस वजह से उनकी भी डेथ हो सकती है, उनके डाइजेस्टिव सिस्टम में जो ये अटेन कर देता है अपनी स्पेस को। देन ऑफ कोर्स अगर हम बीचेस की बात करें तो बीचेस में भी ये काफ़ी टाइम से रहता है, तो उस वजह से क्या होता है कि ये जो वहाँ की जो क्वालिटी, जो वहाँ का जो इकोटोन है, जो वहाँ की जो स्पीशीज़ हैं उनको इम्पैक्ट करता है, ठीक है। वहाँ का जो इकोसिस्टम है उसको इम्पैक्ट करता है, वहाँ पे एक यूनिक इकोसिस्टम पाया जाता है बीचेस में, तो उसको इम्पैक्ट करता है। तो कहीं ना कहीं हमें ये सारे डिसएडवांटेजेस देखने को मिलते हैं प्लास्टिक के। तो ऑफकोर्स गवर्नमेंट इज़ गोना टेक सम एक्शंस, लेकिन इससे पहले ग्लोबल की बात कर लेते हैं। तो पर प्लास्टिक इंडस्ट्री का मेन फोकस क्या है? प्लास्टिक इंडस्ट्री बेसिकली क्या करती है वो, क्योंकि उसका मेन फोकस है प्रॉफिट ड्रिवन, वो चाहती है पैसा कमाना, ठीक है। और यही चीज़ टोबैको जाता है, ठीक है। तभी सिगरेट, बट जब सिगरेट्स की बात आती है तो ऑफकोर्स ऊपर बंदा स्मोक कर रहा होता है, तो वहाँ पे डिस्क्लेमर में लिख दिया जाता है, डिस्क्लेमर में लिख देता है स्मोकिंग इज़ इंजीरियस टू हेल्थ, लेकिन वहाँ पे पर्सन स्मोक कर रहा है, उसको प्रमोट कर रहा है। तो ये एक वीक पब्लिक पॉलिसी हो जाती है। पब्लिक पॉलिसी का मतलब होता है जब गवर्नमेंट चाहती है कि कुछ सोसाइटी में चेंज आए, है ना, तो गवर्नमेंट कुछ स्टेप्स लेती है सोसाइटी में चेंज लाने के लिए, लेकिन एक डिस्क्लेमर किसी के माइंडसेट को कैसे बदल सकता है? तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। सो इस शिफ्टिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हो, यहाँ पे जो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग है उससे भी भागते हैं, कि जितने भी कॉर्पोरेट सेक्टर वाले लोग होते हैं जो प्लास्टिक को प्रोड्यूस करते हैं, इंडस्ट्रीज़ वाले, ये कहते हैं भाई देखो हमारी तो कोई गलती नहीं है, जो कंज्यूमर है ना वो उसको ब्लेम करते हैं फॉर नॉट रिसाइकलिंग, वो कंज्यूमर को ब्लेम करते हैं कि वो रिसाइकल नहीं करा। वो कहते हैं भाई हम किसी चीज़ के लिए जवाब दें, तो वो कॉर्पोरेट अकाउंटेबिलिटी से भाग जाते हैं। दोनों केसेस में हार्म किसका है? खुद का ही तो है, चाहे वो खुद से भाग भी रहे अकाउंटेबिलिटी, अल्टीमेटली तो उनके भी बच्चे हैं, वो भी तो वही सॉइल डिग्रेडेड फूड आइटम्स खा रहे हैं, जिसमें जो जिस सॉइल में वो ग्रो किया गया है वहाँ पे बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं, क्योंकि सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो रिड्यूस हो चुकी है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्लास्टिक है। तो सॉइल की फर्टिलिटी कैसे इंक्रीज़ होगी? तो वो रिड्यूस है, तो अल्टीमेटली में ज़्यादा फर्टिलाइजर इस्तेमाल करने पड़ेंगे, केमिकल्स इस्तेमाल करेंगे, ताकि हम सॉइल जो हमारे फूड्स हैं उसको ग्रो कर सकें, है ना, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रहा है। तो ये एक लूप पोल चल रहा है ये। फिर सेकंड आता है हमारे पास फंडिंग मिसलीडिंग पीआर एंड साइंस। अब ये हमें गलत तरीके की मतलब इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो गलत तरीके रेजोल्यूशंस लेके आते हैं, टेक्निकल बात नहीं करते, इस तरीके के कैंपेन्स चलाते हैं रिसाइकलेबिलिटी ऑफ द प्लास्टिक, मोस्ट प्लास्टिक वेस्ट कंटेन टू बी इंसिनरेटेड, कि जो लोग कहते हैं ना कि प्लास्टिक को भी रिसाइकल करो, सबसे ज़्यादा प्लास्टिक क्या होता है कि लैंडफिल कर दिया जाता है, डंप कर दिया जाता है। इससे क्या होगा भाई? लैंडफिल साइट्स बढ़ जाएंगी, डंपिंग साइट्स बढ़ जाएंगी। अगर ये ओपन में डंप किया जाएगा तो ऑफकोर्स एक और चीज़ आती है, जो ये वेस्ट होता है ना, अगर हम इसको ओपन में करते हैं, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन का लेवल होता है, ठीक है, तो फायर होने का मतलब वहाँ पे आग लगने का हमें डर हो सकता है वो वेस्ट के ऊपर। फिर दूसरा क्या होता है, मीथेन जनरेट होगा वेस्ट में, और ये ग्रीन हाउस गैस है, और ये एक्चुअली में ज़्यादा पोटेंट, ज़्यादा हार्मफुल गैस है, सबसे ज़्यादा हार्मफुल गैस है कंपेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका देखने को मिल जाता है हमें, ठीक है, लॉन्ग उसकी लाइफ तो है, ठीक है। अब अगर हम ग्रीन वॉशिंग की बात करें तो यहाँ पे जो ग्रीन वॉशिंग है वो कहता है कि जो ग्रीन वॉशिंग जैसे टबैको, ये कहता है ठीक है अभी सिगरेट बट्स हैं, लेकिन उसमें ना बहुत ही कम लाइट सा है ना, लाइट एंड माइल्ड सिगरेट जो है वो सेफ़र है, आप ले सकते हो। बट ऑफकोर्स सिगरेट से तो सिगरेट, स्मोक सी तो स्मोक, आप थोड़ी सी करो ज़्यादा सी करो, है ना, स्मोक तो इम्पैक्ट कर रही है आपके लंग्स को, तो वो तो आएगा। तो ये रियल वर्ल्ड एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स देखने को हमें
मिल जाते हैं। डू दे टारगेट द ग्लोबल साउथ, क्या वो ग्लोबल साउथ को टारगेट करते हैं? देखिए, अब ग्लोबल साउथ एंड ग्लोबल नॉर्थ का कॉन्सेप्ट क्या था। बेसिकली कुछ ऐसी कंट्रीज़ थी जो डेवलप थी, उनको ग्लोबल नॉर्थ कह दिया गया, और कुछ ऐसी कंट्रीज जो डेवलपिंग थी, उनको ग्लोबल साउथ कह दिया गया। अब जो ग्लोबल नॉर्थ है वो कहते हैं कि जो प्लास्टिक प्रोड्यूसर्स है हैव बीन फोकसिंग ऑन लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज़, मतलब कि उन कंट्रीज़ में प्लास्टिक, देखो ग्लोबल नॉर्थ में बंद कर दिया, अब वो कहीं ना कहीं जाके तो अपना प्रोडक्ट बेचेंगे, इंडस्ट्री वाले लोग हैं, प्रॉफिट ड्रिवन माइंडसेट है, तो कहाँ बेचेंगे? लो और मिडिल इनकम कंट्रीज़ में, क्योंकि वो अभी डेवलपिंग है, ठीक है, और अपनी ग्रोथ को मेंटेन रखेंगे। तो इस वजह से जो OECD की रिपोर्ट है, जो कि ग्लोबल प्लास्टिक आउटलुक रिपोर्ट है, वो ये कहते हैं कि प्लास्टिक कंजम्पशन सब सहारन यानी अफ्रीकन कंट्रीज़ में और एशियन कंट्रीज़ में डबल या ट्रिपल हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू यूरोप, जिसमें से 15% रहेगा बाय 2060। ये एक कंसर्न है, क्योंकि ऑफ कोर्स देखिए हमारे पास चैलेंजेस क्या आ रहे हैं। अगर हम इंडिया की बात करें तो हम भी ग्लोबल साउथ में ही आते हैं, हम ग्लोबल साउथ की वॉइस हैं, ठीक है। हमारे लिए चैलेंजेस क्या देखने को मिल रहे हैं? पहला चैलेंज जो हमें देखने को मिल रहा है वो ये देखने को मिल रहा है कि एक तो अभी अगर हम कॉप की बात करें तो वहाँ पे कहा गया था कि अगर हम हिस्टोरिकली बात करें तो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन आप क्रिएट कर चुके हो, हमने तो अभी करा भी नहीं है, आप क्रिएट कर चुके हो। अब जो क्वांटिटी बची है उसमें आप हमें ये कह रहे हो कि भाई इसमें भी अब हमें करना, अडेप्टेशन करना है ना। वो कहते हैं ठीक है अडेप्टेशन करो, ठीक है, सस्टेनेबिलिटी की भी बात करो, सब मानेंगे, मिटिगेशन की भी बात करो, लेकिन मिटिगेशन के लिए हमें ना फंडिंग दे दो, क्योंकि हम अडेप्टेशन कर सकते हैं, क्योंकि अभी तो इन्वायरमेंट ऐसा ही, अब इसको हमें ऐसे ही चलाना पड़ेगा। सस्टेनेबिलिटी की भी बात कर सकते हैं कि हमें कम करना चाहेंगे ताकि फ्यूचर में हम लोग उसको, लेकिन अगर हम मिटिगेशन की बात करेंगे तो हम इसको किस तरीके से मतलब मैनेज कर सकते हैं? डिफ़िकल्ट, क्योंकि पॉपुलेशन भी तो ज़्यादा है ना, पॉपुलेशन ज़्यादा है, पॉवर्टी ज़्यादा है, इलिटरेसी ज़्यादा है, ठीक है ना। ऑफ कोर्स हमें टेक्नोलॉजी में भी आगे निकल रहा है, अभी वॉर्स की बात चल रही है, रोज़ कोई ना कोई वॉर देखने को मिले, जैसे कम्बोडिया इंडोनेशिया की लास्ट नाइट ही मुझे पता लगा कि उन्होंने भी अटैक कर दिया एक दूसरे के ऊपर। तो एक तरीके का एक ग्लोबल इंस्टेबिलिटी क्रिएट हुई पड़ी है, तो वॉर्स के लिए भी हमें प्रिपेयर करना है, हमें अपना डिफेंस क्रिएट करना है। तो कहीं ना कहीं वो कहते हैं कि हम इतना कैसे करेंगे, तो ऑफकोर्स OECD की बात आता है, और ये एक रिस्क भी है, क्योंकि ऑफकोर्स इन्वायरमेंटल रेगुलेशंस यहाँ पे वीक तो रहेंगे, लेकिन उसके साथ साथ प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम्स नहीं हैं और प्लास्टिक पोल्यूशन बढ़ता ही रहेगा, ठीक है। तो इसके लिए कुछ ना कुछ तो रेगुलेशंस लाने पड़ेंगे। तो अब इंडिया का क्या स्टांस रहा इसके लिए? इंडिया कहता है कि अगर मैं बात करूँ वेस्ट मैनेजमेंट के, तो जो वेस्ट कलेक्टर्स हैं ना वो 70% तो रैग पिकर्स हैं, 70% तो इनफॉर्मल सेक्टर में वही कलेक्ट कर लेते हैं। लेकिन उनके लिए प्रॉब्लम क्या है कि वो कॉस्ट ऑफ हेल्थ जो है उनकी ऑफकोर्स वो एक स्टेक पे लग जाती है, डिग्निटी इम्पैक्टेड होती है, उसके साथ साथ उनको हज़ार्डियस मटेरियल्स का भी मतलब एक्सपोज हो जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उन चीज़ों का एक्सपोज हो जाते हैं, उनको टॉक्सिक फ्यूम्स का मतलब एक्सपोजर मिलता है। और मैंने भी आपको बताया मीथेन इमिट होता है लैंडफिल साइट से, तो ये एक कंसर्न है। सोशल सिक्योरिटी नहीं मिल पाती और प्रॉपर एक प्रोटेक्टिव गियर सिस्टम नहीं होता। जैसे अगर हमने देखा होगा कि एक प्रॉपर एक इक्विपमेंट्स नहीं होते उनके पास, प्रॉपर एक फेस जैकेट या फेस कवर, शील्ड कवर, मास्क कवर कुछ नहीं होता, हैंड के लिए ग्लव्स नहीं होते, बूट्स नहीं होते, ताकि वो उस वेस्ट से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। तो कहीं ना हर जगह से वो एक्सपोज टू होता है दैट टॉक्सिक फ्यूम्स। तो इस वजह से सरकार ने, द गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड अ स्कीम which is named to as a National Action for Mechanized Sanitation Ecosystem Scheme, जो 2024 में लॉन्च की गई थी, to provide what they are going to provide in the scheme and under which ministry it is. It is under the Ministry of Social Justice and Empowerment, ठीक है। और इसके में जो वेस्ट पिकर्स थे उनको मतलब इंटीग्रेट किया गया फॉर्मल सेक्टर में, हेल्थ इंश्योरेंस बेनिफिट्स दिए जाएंगे उनको आयुष्मान भारत में, और सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स असेस किए जाएंगे। और इस वजह से 80,000 सैनिटेशन या वेस्ट पिकर्स को बेनिफिट मिला है, उनको लिस्ट किया गया स्कीम के अंदर। प्लास्टिक वेस्ट के कुछ रूल्स भी पाए जाते हैं मैनेजमेंट रूल्स 2016 में, जिसमें ये कहा जाता है कि जो मैन्युफैक्चरर है वो एक्चुअली में प्लास्टिक जो जनरेट करेगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी है, तो वो कॉरपोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी से नहीं भाग सकता। तो ये देखा जाए तो हम ये कह सकते हैं
कि अगर वो कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी से नहीं भाग सकता तो कौन सा प्रिंसिपल लग जाएगा यहाँ पे, पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल लग जाएगा। क्यों ज़रूरी था पढ़ाना, क्योंकि 2025 के प्रीलिम्स के क्वेश्चन आया था सिगरेट बट्स, आई ग्लास लेंसेज एंड कार टायर्स, हाउ मेनी ऑफ देम कंटेन प्लास्टिक। तो इसीलिए ज़रूरी था कि बच्चे इस ऑप्शन में कंफ्यूज हो रहे थे, उनको लग रहा था इसमें तो हर्ब्स होते हैं, इसमें तो फलानी होती है, इसमें तो एशेस, जो भी, मुझे आई एम नॉट अवेयर अबाउट सिगरेट्स, लेकिन जो कुछ भी इसमें हार्मफुल टॉक्सिक्स डाले जाते हैं तो भाई प्लास्टिक कहाँ ही होगा, ठीक है। तो प्लास्टिक भी सिगरेट बट्स में पाया जाता है, तो आपको यहाँ पर पता लग जाएगा। आप देख लीजिएगा इस आर्टिकल में, इट्स रिटन समवेयर, तो आप एक बार ये देखिए, सिगरेट्स आर सेफर, ठीक है। तो आप प्लीज़ इसको गो थ्रू करिएगा, और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स, प्लीज़ फॉलो माई इंस्टाग्राम पेज एंड टेल योर फ्रेंड्स टू फॉलो माई इंस्टाग्राम पेज फॉर ऑल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। इस तरीके के हिंदू आर्टिकल्स या इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल्स मैं लाती रहूँगी विद द गुड टॉपिक्स। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करना बहुत ज़रूरी होता है। आजकल टीचर्स वन गो की एक वीडियो में डिस्कस करते हैं, मैं आपको हर एक टॉपिक के साथ डिस्कस करके बताऊँगी ताकि हम लोग 1-to-1 इंटरेक्शन कर सकें। तो थैंक यू ऑल ऑफ़ यू एंड होप आपको ये आर्टिकल पसंद आएगा। डू लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन माई वीडियो। थैंक यू सो मच।